हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज है एकादशी, तो देवी उठनी एकादशी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी सुबह को बज चुका है 4 और मैं यहाँ पर सो के जग गई हूँ क्योंकि मुझे आज बहुत काम है, नहाना धोना, पूजा पाठ करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी सो के उठ गई हूँ। अब चलिए चलती हूँ, थोड़ा सा अपना किचन में गर्म पानी वगैरह करके पी लेती हूँ। उसके बाद है कि अभी सब सोए हुए हैं, यहाँ पर सारे बच्चे सब सोए हुए हैं बेड पर, देख सकते हैं, तो सब सोए हुए हैं। अभी मैं ही जगी हूँ बस, तो थोड़ा झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, पोछा वगैरह। उसके बाद नहा वहाँ के पूजा करेंगे। और बेटी के स्कूल भी है, तो आज तुलसी विवाह भी है, तो शाम को तुलसी विवाह करेंगे। अभी पहले पूजा पाठ कर लेते हैं नहा वहाँ के, तब तक आप लोग बने रहिए, देखिए क्या करने जाते हैं। मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में, मुझे याद ही नहीं था कि आज मुझे पानी नहीं पीना है, तो मैं आई थी। देखिए यहाँ पर सब गैस वैस साफ़ करा था, यहाँ पर सारा नाइट में ही साफ़ हो गया, बर्तन वगैरह भी वाश हो गया था, देख सकते हैं बर्तन भी वाश होकर रखा गया था, सारा काम हो गया था। तब चलिए पहले झाड़ू लगा लेते हैं। गैस तो पूरा बरंडा वरंडा सब देख सकते हैं झाड़ू लगा दिए हैं, पूरा अभी एकदम अंधेरा ही है, देख सकते हैं। अभी डोरमेट वगैरह बाहर रख दिए हैं, अभी एकदम अंधेरा है। अभी ये सब में झाड़ू वाड़ू लगा दिए हैं, देख सकते हैं वहाँ तक। रूम में भी झाड़ू वाड़ू सब लग गए हैं। अब पहले पोछा, मैं यहाँ पर पोछा लगा रही थी, झाड़ू तो लगा ही लिए थे, मैं सोची पोछा भी लगा लूँ। तो हाँ, हमेशा ना मैं कमरे में हाथ से ही पोछा लगाती थी क्योंकि अच्छा से क्लीन हो जाता है। रूम की तरफ तो पोछा लग गया था, अब इधर बाहर लगाने की बारी थी, तो मैं इधर तो बहुत दूर में लगाना पड़ता है, इसलिए मैं वाइपर में अपना पोछा के लिए पीटती हूँ। हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ। और अंधेरा था काफ़ी, अभी गए 4:30-5 बजता था, तो इस टाइम मैं बाहर तक ऐसे ही पोछा लगा ली क्योंकि जितना साफ। यहाँ पर आ गए हैं मंदिर में क्योंकि लाइट ऑफ है, तो यहाँ पर ना पूजा का बर्तन वगैरह सब था, तो सब निकाल सारा पूजा के बर्तन वाश करके लिए आए हैं धो के, देख सकते हैं। अभी पहले नहा लेते हैं गाइस, घर का काम तो हो गया, आप चलिए चलते हैं नहा लेते हैं पहले जल्दी जल्दी क्योंकि लेट हो जाएगा पूजा में। तो मिलते हैं नहा वहाँ के पूजा के टाइम में आप लोग से। फाइनली गाइस, मैं नहा के आ गई और मैं यहाँ अपना रेडी हो रही थी। मॉर्निंग में तो बहुत काम होता है, इसलिए थोड़ा ही रेडी होना होता है। बस सिंदूर बिंदी थोड़ा सा काजल वगैरह लगा लिए क्योंकि पूजा वैसे तो कभी कर नहीं सकते, थोड़ा रेडी होकर ही पूजा करते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। गाइस, तो हम यहाँ पर रेडी हो गए हैं जल्दी जल्दी और लेट हो रहा है क्योंकि सारी चीज़ होने वाला है, तो अब मैं पूजा कर लेती हूँ। आज है मंगलवार, तो इसलिए मैंने सूट रेड कलर की वेयर की हूँ और अभी सिंदूर थोड़ा लगाऊंगी पूजा के पास से। तो अभी चलते हैं, पहले पूजा कर लेते हैं। यहाँ पर मंदिर में मैं सारे देवी देवता के स्नान करा रही थी। मंदिर के देवी देवता के स्नान कराने के बाद यह टीका लगा दी थी और यहाँ पर मैं नीचे बैठ गई थी क्योंकि दीप जलाना था, तो आसन डाल के बैठ गई थी और दीप जलाने की तैयारी। यहाँ पर 2 दीप जलने वाली थी, तो एक में मैं घी डाल दी थी और एक में तेल डाल दी थी, देख सकते हैं, घी का एक तेल का। नीचे मैं विष्णु भगवान के आसन लगा दी थी, फूल बिछा के, सुपारी जनेऊ सब चढ़ा के यहाँ पर दीप वगैरह जला दी थी। तो एकादशी था, तो मैं एकादशी में ना लड्डू वगैरह का भोग नहीं लगाती, तो यहाँ पर मैं मखान, किशमिश, बादाम, मिश्री यही सब रखी थी, तो इसी सब। और यहाँ मंदिर में मैं सारे देवी देवता के धूप बत्ती दिखाने के बाद मैं यहाँ पर सोच रही थी भोग लगा दूँ, तो मैं भोग लगा दी सारी देवी देवता को। यहाँ पर पहले भोग लगाई और धूप बत्ती दिखाई। एकादशी के व्रत कथा स्टार्ट करूँगी। दिवाली के पश्चात कार्तिक शुक्ला एकादशी को देव उठान या देवोत्थान या देव उठान होता है। इस दिन सारे घर के लिए पोत कर साफ सुथरा करके आंगन में खोड़िया मिट्टी के गेरू में रंगोली कढ़ाई में आंगन में 20 या फिर एक अनोखी गेरू के चित्र बनाकर पूरे पकवान विस्तार से बेच सिंघाड़े ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखकर परात और डालिया में ढककर एक तरफ से दीपक जलाकर रात्रि में परिवार सभी सदस्यों को देवता भगवान विष्णु को पूजा बदल करना। यहाँ पर कथा समाप्त हो गई थी, उसके बाद मैं ओम नमः शिवाय के जप करने लगी थी, देख सकते हैं। मैं रोज़ जाप करती हूँ, तो यहाँ पर जाप कर रही थी। फिर मैं यहाँ आरती की तैयार कर रही थी, कपूर जला रही थी आरती करने के लिए। अब मैं यहाँ आरती कर रही थी, आरती के बाद परिक्रमा की। तो यहाँ पर पूजा एकदम अच्छे से हो गया है, विष्णु भगवान की भी नीचे पूजा हो गया है। यहाँ मंदिर में भी दीप जलाती हैं, देखिए ऊपर मेरे हमेशा का पूजा यहाँ होता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं पूजा पाठ सब अच्छे से हो गया है। पूजा ख़त्म होने के बाद मैं माता रानी से आशीर्वाद ले रही थी कि सब कुछ अच्छा कीजिएगा।
हे फैमिली, तो अभी मेरा पूजा यहाँ पर ख़त्म हो गया है और अब मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि बाबू के स्कूल है तो बहुत लेट हो गया है। आप लोग भी माता रानी से आशीर्वाद ले लीजिए, विष्णु भगवान से आशीर्वाद लीजिए। सभी को देव उठनी एकादशी के ढेर सारी शुभकामनाएं दोबारा से बोल रहे हैं। चलिए, अभी आज बहुत काम है, बहुत काम करना है, तो अभी काम पर लग जाते हैं। जैसे ही पूजा ख़त्म हो गया था, मैं बाबू के पास चली आई थी, क्योंकि बच्चे को सुबह सुबह उठाना बहुत मुश्किल होता है। मैं हमेशा बाबू के थोड़ा सा प्यार करती हूँ, उसके बाद उठाती हूँ, नहीं तो बच्चे को मूड ऑफ हो जाता है। सुबह सुबह मैं कभी नहीं डांटती हूँ हमेशा उसे। फिर मैं उसको कही चलो वॉशरूम। उसके बाद मैं आई थी यहाँ किचन के पास, गैस के पास, क्योंकि बाबू के लिए मुझे दूध बनाना था, तो इस पर मैं दूध रख दी थी गैस पर। और इधर मैं सोची थोड़ा काम वाम भी कर लूँ, तो इधर उसके लिए वो निकाले थे, क्या कहते हैं, इसमें बादाम था, तो मैं सोची निकाल दूँ। और यहाँ मैं टोस्ट भी रखा था, तो मैं उसको अभी दूध और रस के साथ दूँगी तो वो खा लेगी, तो उसके दूध रख दी छान के, क्योंकि मलाई बिल्कुल नहीं खाना पसंद करता है। मैं यहाँ पर बता रही थी कि अब मैं बाबू के लिए नाश्ता रेडी कर दी हूँ, अब ले जाती हूँ। मैं दिखा रही थी क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। यहाँ पर बाबू को मैं फिर बाबू से पूछी थी कि बेटा क्या ले जाएंगे, तो आलू के पराठा का डिमांड कर दी। तो मैं फिर आलू वॉश की और कुकर में रख के मैं सोची पहले आलू उबाल दूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। मैं यहाँ पर आ गई थी और यहाँ पर गैस पर आलू रख रही थी, देख सकते। अब जाके थोड़ा मॉर्निंग हुआ था, देख अब जब मैं आलू उबालने गई तब थोड़ा थोड़ा सुबह हुआ। गाइस, तो यहाँ पर मैंने आलू रखती हूँ, क्योंकि बेटी का डिमांड आ गया पराठा ले जाएंगे, और यहाँ पर उसके लिए थोड़ा सा, मुझे तो फास्टिंग है, आटा लगा दिए हैं, और अब उसके लिए आलू का पराठा बन जाएगी। अब वो खा रही है तो उसको मैं नहलाने ले जाऊँगी। यहाँ पर बेटी भी नहा के आ गई थी। बेटी के 2 चोटी बनाना था, तो मैं यहाँ पर अच्छे से बाबू को चोटी बना रही थी, क्योंकि बच्चे हैं तो सारा कुछ बच्चा के करना पड़ता है, यूनिफॉर्म से लेके उसका बाल, क्रीम, सारा कुछ करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर उसको चोटी बना रही थी। बच्चे वैसे सुबह सुबह थोड़ा नखरा करते रहते हैं, और हस्बैंड जी अभी तक सोए थे, तो फिर मैं सोची थी अब रेडी करके ही जगाऊँगी, क्योंकि फिर बच जग जाते तो चाय के लिए बोलते, और टाइम बहुत कम था, तो इसलिए यहाँ पर मैं अपनी बेटी की अच्छे से चोटी बना रही थी। आप लोग देखिए। गाइस, आवाज़ इसलिए म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि मैं सुबह सुबह, आज मंगलवार था, तो हनुमान चालीसा लगा दी थी होम थिएटर में, तो वही बज रहा था इसलिए इसमें कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए मैंने आवाज़ म्यूट कर करके मैं फिर वॉइस कर रही हूँ। और यहाँ फिर मैं सोची थोड़ा लोशन लगा दूँ, तो हाथ में थोड़ा लोशन लगा दी, थोड़ा फेस में सोची क्रीम लगा दूँ, तो क्रीम लगा दी। और उसके बाद अब टाई बेल्ट की बारी है। बच्चे को बहुत काम होता है, एक माँ ही समझती है कि कितना होता है। अब बेल्ट लगा दी। बस आई कार्ड रह रहा था, तो आई कार्ड भी अब पहना दूँगी बेल्ट के बाद। बच्चे भी सुबह सुबह बहुत वो होते हैं। फिर बेटी रेडी होके आ गई थी मंदिर में, यहाँ पर आशीर्वाद लेने। बेटी रोज़ टीका लगा के जाती है, तो मैं उसको फिर जाते टाइम में मेरे से आशीर्वाद ले रही थी। यहाँ पर बेटी और उसके डैड चले गए थे नीचे जाने के लिए। हे फैमिली, तो अभी जाके फाइनली फ्री हो गई। मेरी बेटी चली गई स्कूल और मैं अभी जाके फ्री हुई हूँ। अब हस्बैंड जी के वेट कर रही हूँ, आएंगे तो चाय वगैरह बनाऊँगी और शाम को पूजा करूँगी अच्छे से। तो देखते हैं शाम को कैसे पूजा पाठ होता है। ये ब्लॉग अभी तो नहीं जाएगा, हो सकता है कल ही जाएगा, क्योंकि शाम वाला वीडियो भी एडिशन करेंगे, देखते हैं। चलिए, तब तक आप लोग बने रहिए। यहाँ पर पतिदेव जी भी आ गए थे, तो मैं चाय रख दी थी गैस पर। देख रहे हैं, इसमें चाय पत्ती डाल दी है। मैं सारा सामान हमेशा इकट्ठा करके रख लेती हूँ डिब्बा से निकाल के। यहाँ पर अदरक था, लौंग था, काली मिर्च था, इलायची था और चीनी थोड़ा सा। यहाँ पर चाय में हर चीज़ पड़ गया था, तो यहाँ पर चाय अच्छे से खौल रहा था। यहाँ पर चाय रेडी हो गया था और पतिदेव जी के लिए चाय छान रहे थे। मुझे फास्टिंग था, तो मैं गिलास में पीऊँगी, तो उनको पहले दे देती हूँ, उसके बाद गिलास। यहाँ पर पतिदेव जी को भी चाय दे दिए थे, हम भी चाय अपना रखे थे।
शाम हो चुका है, यहाँ पर मैं पूजा का सामान सारा ला चुकी हूँ। तो यहाँ अब तुलसी की विवाह है तो आज करवाएंगे। ठीक है, तो अभी हो चुका है शाम के 6:30 और हम यहाँ पर चुके हैं रेडी। देख रहे हैं सारी पानी, यहाँ पूजा का सामान सब रखा है। तो चलते हैं पहले पूजा कर लेते हैं। ये वाला सारी वियर की है, जैसे तैसे लेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर रख लिया विष्णु भगवान की तस्वीर, यहाँ तुलसी माता है और यहाँ पर सारा सामान ले आई थी और सामान छोटा सामान बाबू लाला के रख रही थी। तो देख सकते आप लोग, देखिएगा मैं किस तरह से शादी करवाई थी। तो वैज यहाँ पर हो रहा है, देखिए माला पहना दिए हैं विष्णु भगवान के और उसके बच्चे सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर पूजा की तैयारी हो रहा है ढंग से। हे गाइस, यहाँ पर तुलसी मैया की शादी हो गई, करवा दी हूँ। यहाँ पर शादी हो गई है। यहाँ पर अब आरती करने की तैयारी है, भोग वोग लगा दे। यहाँ किशमिश और इधर ये प्रसाद है, क्योंकि लड्डू वगैरह बेसन वाली होती है तो इसलिए लाई नहीं है। तुलसी मैया विष्णु भगवान की शादी तो हो गया था, लेकिन तुलसी मैया को मैं खोइछा नहीं दी थी, तो यहाँ पर खोइछा दे रही थी चूड़ा का। गाइस, तो यहाँ पर मैं तुलसी मैया की पूजा एकदम अच्छे से करती हूँ, देख सकते हैं। फाइनली गाइस, अब भी जाके मुझे टाइम मिला है, पूरे दिन काम किए हैं। आज तो मॉर्निंग में 4 बजे उठे थे, झाड़ू पोछा करके, जैसे आप ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो सारा काम करने के बाद, ख़त्म करने के बाद, नहा धोकर पूजा पाठ करके बच्चे के स्कूल भेज के, हस्बैंड जी को ड्यूटी भेज के, उसके बाद मार्केट चली गई थी। मार्केट से आई थी सामान वगैरह लेके, फिर उसके बाद आई तो घर पर तैयारी करना था, घर में बच्चे भी है। तो सारा काम मैं कैसे संभाली हूँ मैं जानती हूँ, देख सकते हैं। अब थोड़ा बहुत बेड वगैरह सब देखा, अभी वैसे ही थोड़ा सही करना है, अलमारी वगैरह में थोड़ा सामान वगैरह सेट करना है, तो अब कर लेते हैं। तो चलिए, बहुत थक गई हूँ गाइस। जस्ट यहाँ पर अभी शाम को बज चुका है 8 और यहाँ पर तुलसी विवाह वगैरह सब करके आ गई हूँ। यहाँ पर अभी खड़ी हूँ, अभी आई हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार की आज मैं साड़ी वेयर की हूँ। आप लोग बताइएगा कि साड़ी कैसा लग रहा है। इसका ब्लाउज अभी सिल के मिला नहीं, तो इसलिए कोई ब्लाउज पहन लिए हैं। बट हमको कहीं जाना नहीं था, घर में पूजा करना था, तो इसी प्रकार सेट खाना भी पहन लिए हैं। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा पूजा आप लोग को कैसा लगा। तो ब्लॉग तो आज नहीं जाएगा, कल जाएगा। तो सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। विष्णु भगवान सबकी जोड़ी बनाए रखे और सब सदा सुहागन रहे। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पर कर देती हूँ। देखती हूँ मैं कुछ फलहार वगैरह करूँगी। तो चलिए, आप सबके राधे राधे, जय श्री राम। वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।